ये है टिक्स। वे आपका खून पीते हैं और आपको बीमारी से संक्रमित करते हैं, लेकिन वे बहुत कुछ खराब करने वाले हैं। वे विशाल मट्टों में विकसित हो रहे हैं और वे आपके लिए अंत है। यदि वे मानव के आकार के होते तो टिक्स कैसे व्यवहार करते? प्रत्येक भोजन के लिए उन्हें आपके कितने रक्त की आवश्यकता होगी और आपको उन्हें सिर्फ आपको खाने क्यों देना चाहिए? अगर टिक्स मनुष्य के आकार के होते तो क्या होता? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। मच्छरों की तरह टिक्स भी खून चूसने वाले होते हैं, लेकिन वे कीड़े नहीं और वे अजीब छोटे क्रिएचर कूद या उड़ नहीं सकते। इसके बजाय वे खोज करते हैं। वे घास के ब्लेड पर पार्क करते हैं और आपके चलने का इंतजार करते हैं। जब मौका मिलता तो वो खून निकालने के लिए एक सही जगह की तलाश में आपकी त्वचा के चारों ओर रेंगते हैं। एक बार जब उनके हुक, पंजे और हापुन जैसा मुंह आप में हो तो यह खाने का समय है और यही से टिक्स खतरनाक हो जाते हैं। टिक्स किसी भी अन्य प्रकार के आर्थ्रोपोड की तुलना में अधिक रोग ले आते हैं। यदि उन्होंने किसी संक्रमित जानवर का भोजन किया तो वे लाइम रोग, पॉवरसेन वायरस और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जैसे बीमारियों के वाहक बन सकते हैं। अगर एक टिक्स आपके जितना बड़ा था तो क्या वह सबसे खतरनाक शिकारी बन सकता है? अपने आकार के कारण टिक्स को देखना मुश्किल है। एक खाली पेट के साथ औसत टिक्स केवल 4.75 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं। पूर्ण होने पर भी मादा टिक्स केवल 12.7 मिलीमीटर के आकार तक फैलती है। लेकिन अपने सबसे बुरे सपने का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। अगर हम इन क्रिएचर को मानव आकार तक बढ़ा देते हैं तो वे 144 गुना बड़े हो जाएंगे। एक बार मुश्किल से दिखाई देने पर अब आप जंगल में 180 सेंटीमीटर यानी 6 फीट जितनी बड़ी टिक्स देखेंगे। टिक्स आपकी प्रतीक्षा में लंबी घास और पत्तियों में छिप जाएंगे और उम्मीद है इससे पहले कि वे आपको ढूंढ ले, आप उन्हें ढूंढ ले। टिक्स की आंखें नहीं होती, इसके बजाय वे अपने हॉलर के अंगों का उपयोग करेंगे। ये उनके सामने के पैरों पर सेंसर है जो उन्हें गर्म रक्त वाले जानवरों से निकलने वाली गर्मी का पता लगाने की अनुमति देता है। यदि आप काफी करीब पहुंच गए तो वे अपने बड़े पंजों के साथ आप पर दौड़ेंगे और अगर वे आपसे चिपक जाते हैं तो यह हमेशा की तरह जैसा अनुभव नहीं होगा। यह दांतेदार चाकू से बने विशाल कांटों से छुरा घोंपने जैसा होगा। ये विनाशकारी चोटों के कारण बनेगा। यदि आप उन्हें हटाने की कोशिश करें तो आपका खून बहना शुरू हो जाएगा। आमतौर पर छोटे टिक्कों को खाने के लिए सही जगह खोजने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन आपके घावों से सारा ताजा खून बह रहा था। वे तुरंत रात के खाने के लिए बैठ गए। वे अपने हाइपोस्टोम को आपके खूनी गांव में चिपका देंगे। उनके सिर के पास उनके शरीर का कांटेदार हार्पून के आकार का हिस्सा है और ये वही है जो आपके लिए खुद का लंगर डालने के लिए उपयोग करते हैं। औसत आकार के टिक को हटाने की कोशिश करना काफी कठिन है, लेकिन इस नए राक्षसी आकार में इसे हटाने की कोशिश करने से आपके अंदरूनी हिस्से को काफी हद तक चीर दिया जाएगा। आपको दो भयानक चीजों के बीच चयन करना होगा। टिक हटा दें और देखें कि क्या आप जीवित रहते हैं या आराम करने की कोशिश करें और प्राणी को उसका भोजन प्राप्त करने दें। हैरानी की बात है, जीवित रहने पर यह आपका सबसे अच्छा शॉट हो सकता है। हालांकि ये जानवर हमारे खून के लिए उतावले हैं, फिर भी वे इतना नहीं पिएंगे। टिक के प्रकार के आधार पर वे प्रति भोजन 0.50 से 1.15 मिलीलीटर पीते हैं। अगर वे 144 बार बढ़ गए तो वे केवल 72 से 216 मिलीलीटर पीते थे। इतने बड़े जीव के लिए यह एक छोटा सा नाश्ता है, तो हो सकता है अब यह जानकर आराम कर सके। वे आपको सूखा नहीं पिएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं चीजें और भी भयानक नहीं होने वाली। टिक अब और भी बड़े आकार में फूल जाएगा। एक मादा टिक आपके अंडे के लिए अपना खून जमा कर रही होगी। यदि आप अपने शरीर से भारी टिक को हटाने में कामयाब रहे तो अब कुछ गंभीर प्राथमिक उपचार का समय होगा, या बेहतर अभी तक एक अस्पताल की यात्रा। आपके शरीर में उनकी लार से 3500 से अधिक विभिन्न प्रोटीन होंगे जो उन्हें सबसे अच्छा भोजन अनुभव देने के लिए डिजाइन किए गए। ये एंटीकोआगुलेंट सुनिश्चित करते हैं आपका रक्त अच्छी तरह से बहता है या नहीं। ऐसा ही एक प्रोटीन टिक को खिलाने के लिए खून की एक झील बनाता है। एक अन्य थक्के या निशान को रोकने के लिए आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दबा देता है। यदि आप भाग्यशाली होते तो आपको बहुत सारे एंजाइम मिलते जो आपके दर्द के संकेतों को कम करते। इस सब के साथ अच्छी खबर है, टिक सबसे अच्छे शिकारी नहीं होंगे और वे आपको बीमारियों से संक्रमित करने के मामले में कम जोखिम पैदा करेंगे। वे छोटे और गुप्त हैं क्योंकि उनके लिए क्रमिक रूप से अनुकूल है और आपको एक छोटे से नाश्ते के लिए क्यों खा जाते हैं जब वे अपने परिवार को ला सकते हैं और आपको एक साथ खिला सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 10 लाख टिक्कों ने एक साथ काट लिया? तो दोस्तों, यदि टिक्स मनुष्य के आकार के होते तो क्या होता, इसके बारे में हमने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।